खाने की ये दो थालियां जो आपके सामने रखी हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी को ये खाने की दो थालियां ठीक कर सकती हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, जोड़ों का दर्द हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, खाने की ये थाली, जैसे इसमें आप देख रहे हैं फ्रूट्स। मैं आपको तरीका बताता हूँ पहले करना क्या है। सबसे पहले आपको एक वेइंग मशीन पे अपना वजन तोलना है। जैसे अब आपके सामने मेरा वजन आ रहा है, मेरा वजन आया 68 किलो, यानी कि मेरा वजन हो गया 68 किलो। अब इसके हिसाब से मुझे नाश्ते में लगभग ये एक खाली थाली तोल के वजन दिखाओ जरा यहाँ पे। ये मैं आपको थाली भी खोल के दिखाता हूँ। इसको प्लेन करो, यस, जीरो करो। अब इसको रखो, यस। मेरा वजन था 68 किलो, यानी कि लगभग मुझे 600 ग्राम अब ये फ्रूट्स खाने हैं। देखो आपके सामने ये फ्रूट्स की प्लेट लगभग 600 ग्राम के लगभग की। तो इसको आज के बाद आपने प्लेट 1 बोलना है। और जो भी आप रूटीन में खाते हो, ये आपके सामने जो हमारी भोजन की भारतीय थाली, जिसमें ये हमारे सामने पनीर और पालक है, ये दाल है, सूखी सब्जी, चावल और रोटी, इसको हम बोलते हैं, इसको आज के बाद आप बोलना है प्लेट 2, यानी कि ये बनेगी प्लेट 2। जो भी आप खाते हो वो प्लेट 2 है। उससे पहले आपने नाश्ते में 12 बजे तक वजन गुणा 10 ग्राम प्लेट 1 ऐड कर लेनी है। तो ये आपका बन गया नाश्ता। अब हम बात करते हैं कुछ पेशेंट्स की, और फिर मैं आपको बुलाऊंगा लंच और डिनर में प्लेट 1 और प्लेट 2 का क्या करना है। उससे पहले मैं आपको पेशेंट मिलवाता हूँ। डॉक्टर यामिनी आए मेरे साथ आप। तो ये हमारा हिम्स हॉस्पिटल, आप पूरा कैंपस देख सकते हो। ये दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे मेरठ में स्थित है, मेरठ की शुरुआत में, जो 1000 बेड का एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आइए मैं आपको पेशेंट से मिलवाता हूँ। ये हमारे साथ एक पेशेंट हैं। जो आप सर कहाँ से आप आए हो, एक बार बताएं जरा। सर मैं यूएसए से आया हूँ। यूएस से आए हो, आपको क्या प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ आए थे? किडनी की। अभी कितने दिन हो गए आपको हमारे हॉस्पिटल में? 6 दिन। 6 दिन में आपको अपने आप को क्या फर्क लग रहा है? बहुत हल्का फर्क हो रहा है। मेरा वेट भी कम हुआ है। कितना वेट कम हुआ? 4 किलो। 4 किलो 6 दिन में कम हुआ है जी। पूरे देश के लोग, विदेशों के लोग आपको देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल में आपको ऐसी क्या खास बात लगी जो आपको दुनिया के दूसरे हॉस्पिटल में नहीं लगती? अपनापन। इस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाली बात भी नहीं है, ठीक घर है, वाली बात है। घर वाली बात है। थैंक यू। एक और है हमारे साथ, आप एक बार उठे मैडम, जरा बताएं जरा कि आप कहाँ से आप आए हो और उधर कैमरे में देखते जी नमस्कार, मैं नेपाल से हूँ और मैं मेरे हस्बैंड को लेके आई थी। मेरा हस्बैंड का किडनी फेल हुआ करके डॉक्टर बोला, इसीलिए हम आए थे इधर। आने के बाद तो हमें यहाँ का इन्वायरमेंट ही बहुत ही भाया, और यहाँ का ट्रीटमेंट और यहाँ का सबका व्यवहार, वो प्यार सा नजरा उनका, एकदम से मुस्कुरा के हम सबको खिलाना। कितने दिन हो चुके हैं आपको इस हॉस्पिटल में? आज 21 डेज पूरा किए। 21 दिन पूरे हो गए हैं। और उनको रिजल्ट क्या मिला है? उनको भीतर से एकदम एनर्जी नहीं था, एकदम थके हुए गले हुए ऐसे थे। उनका क्रिटेनियम भी डाउन हुआ है, अभी 1 पॉइंट समथिंग डाउन हुआ है, और उनका यूरिया लेवल भी घट गया है, 50 अराउंड यूरिया लेवल भी घटा हुआ है। लेकिन अंदर से एकदम आप लोगों ने ट्रीटमेंट के साथ हम लोग को जीने सिखाया है। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, नेपाल वाले भी देख रहे हैं, पूरे देश विदेश के लोग देख रहे हैं। क्या आप कहना चाहोगे आयुर्वेद के बारे में उनको? जो हमारे परंपरा, हमारे ऋषियों ने जो दिया है उसमें अमृत है, वो अमृत पान हम कर रहे हैं। हमने उस दिन कैंटीन में भी बोला, धरती का एक स्वर्ग का अनुभव होता है, स्वर्ग में आदमी खुश रहता है करके हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन वो खुशी हमें यहाँ मिला है, इसीलिए ये धरती का एक स्वर्ग है। चलो थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं चाहूँगा, एक और पेशेंट है हमारे साथ, इनकी भी आप बीती सुनते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी को पूरा फॉलो करते हैं, तो मैं चाहूँगा आप भी पूरा अपना अनुभव बताइए, आपको क्या तकलीफ थी और क्या दिक्कत थी? आचार्य जी, मेरे को लीवर में सिरोसिस और जॉइंटिस काफ़ी बतला दिया गया था, और एलोपैथी में मेरे को ये बतलाया था कि भाई आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। आज नहीं कराओगे तो आपको महीने के बाद कराना पड़ेगा, और आप 40 लाख रुपए जो है आप उसका इंतज़ाम कीजिए, और एक डोनर का इंतज़ाम कीजिए। फटाफट आप पैसे लेके आ जाए और हम आपका ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये कितने दिन पुरानी बात है ये लगभग आचार्य जी 15 दिन पुरानी बात है। ओके। फिर उसके बाद हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? फिर मैं वीडियोस देखता रहता था। अब जिसको कहते हैं मरता क्या ना करता, तो मैं वीडियोस देखता रहता था, तो एकदम अचानक मेरे सामने एक रोशनी नज़र आई, और वो रोशनी है आचार्य जी और हिम्स हॉस्पिटल।
तो जब मैंने काफ़ी वीडियोस देखनी स्टार्ट की तो उसके बाद मेरे को पता लगा यहाँ पर मेरा इलाज हो सकता है। तो मेरे घर के पास में शुद्धि एक जो है क्लिनिक है, वहाँ मैं गया और जा कर के मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा फटाफट आप जो है वहाँ पर चले जाओ और आपका पूरा लीवर जो है ठीक हो जाएगा, आप उम्मीद के साथ जाओ। अभी आपको यहाँ पे आए हुए कितने दिन हो गए हैं? मेरे को 10 दिन हो गया आज। 10 दिन में आप क्या क्या अनुभव कर रहे हो? 10 दिन में क्या बेहतर अनुभव कर रहे हो पहले से? 10 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं बीमार, मतलब मेरा लीवर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जो मुझे अभी फील हो रहा है। खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में पहले मेरे को कमज़ोरी होती थी, केमिकल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते थे और पता नहीं कितनी सारी गोलियां मैं खाया करता था। अब वो धीरे धीरे करके गोलियां जो है मैंने ख़त्म कर दी हैं और यही की मेडिसिन मेरे को जो दी जा रही है मैं उसी मेडिसिन को ले रहा हूँ। और 3-4 दिन से तो मैं एलोपैथी की ले ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और यही की मेडिसिन से मैं काफ़ी रिलीफ महसूस करता हूँ और बहुत कंफर्ट। यहाँ का जो एम्स का जो एक एनवायरनमेंट है, मैं समझता हूँ कि अभी तक मैंने किसी हॉस्पिटल का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देखा और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो एम्स हॉस्पिटल है ये आगे, आचार्य जी से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, ये इनके लिए नहीं, ये हम सब लोग जो पेशेंट बढ़ा दिए हैं एलोपैथी ने, उनके लिए एक किस्म से उनकी जड़ें उखाड़ दो और हम सब लोगों को आप जो है एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करो, मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जड़े बड़े हमें किसी की नहीं उखाड़नी, हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये हॉस्पिटल भी इंटीग्रेटेड है कि मतलब एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सबको साथ लेकर हम इस दुनिया की हेल्प करेंगे। ये पूरा हॉस्पिटल का हमारा प्रांगण है, ये अभी ओपीडी चल रही है तो पेशेंट वेटिंग कर रहे हैं। तब तक मैं आपको वापस से डाइट चार्ट समझा देता हूँ जो मैंने समझाया। ये जो हमारी पूरी बॉडी है, ये जो हमारा फेफड़े है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ब्रेन, अगर सही भोजन देते हैं ये सब सही ढंग से काम करते हैं। गलत भोजन लेते ही हमारी पूरी बॉडी प्रॉब्लम में फंस जाती है और बीमारियों की चपेट में आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि आज के बाद 12 बजे तक ये आपकी प्लेट 2 रहेगी, रोटी चावल सब्जी रोटी जो भी है, और ये प्लेट 1 हो जाएगी फ्रूट्स। तो 12 बजे तक ये रहेगा। अब आ जाते हैं 12 बजे के बाद लंच में। तो लंच में आपका वजन, जितना वजन है उस वजन गुणा 5 ग्राम आपको पहले सैलड खानी है। ये गाजर, मूली, प्याज, शिमला मिर्च जो भी आप चाहो, ये पूरी सैलड की प्लेट आप इस तरह पूरी बना सकते हैं, जिसको आप प्लेट 1 बोलेंगे। यानी कि दोपहर में ये आपकी प्लेट 1 हो जाएगी और उसके बाद जो भी प्लेट 2 है वही चलेगी जैसे है। लेकिन नाश्ते में वजन गुणा 10 ग्राम था, लंच में वजन गुणा 5 ग्राम है। ये आप वजन तोल के भी दिखा सकते हैं इनको कि जैसे जी, ये देखिए मेरा वजन अगर 68 किलो है तो लगभग मैं 325 ग्राम सैलड की पहले प्लेट खाऊंगा, तो ये मेरी प्लेट 1 बन जाएगी। उसके बाद जो प्लेट 2 चलेगी वही चलेगी। इसके बाद बात करते हैं डिनर की, यानी कि रात की। रात को भी आपको प्लेट 1 पहले खानी है और उसके बाद कोशिश करिए, अगर आपको शुगर है, बीपी है, जोड़ों का दर्द है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो कुछ टाइम के लिए, खास तौर पे सिर्फ 15 दिन के लिए प्लेट 2 को छोड़ दीजिए, यानी कि प्लेट 1 खाइए रात को। यानी कि सूरज डूबने के बाद आपने कुछ टाइम के लिए प्लेट 2 को अवॉइड कर देना, यानी कि हटा देना अपनी जिंदगी से। तो ये अगर आप कर लेते हो, और इसके अलावा पूरे दिन में जितना आपका वजन है, यानी कि अगर मेरा वजन जैसे 68 किलो है, यानी कि तो लगभग 70 ग्राम, यानी कि 70 किलो मान लूँ मैं अपने आप को, तो 70 ग्राम भीगे हुए ड्राई फ्रूट और इस तरह के पत्ते भी अगर मैं लेता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और मेरी आंतों के अंदर भी पूरी ताकत रहेगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति जोड़ों के दर्द से पीड़ित है या कैंसर का मरीज है, तो उसको नियम से डेली एक इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी का, ये हल्दी है कच्ची हल्दी, देखिए आप, इतना बड़ा एक टुकड़ा हल्दी का खाली पेट रोज चबाना है। जिसको भी कैंसर है या जोड़ों का दर्द है तो उसको बड़ा आराम मिलेगा। और जिसको भी हार्ट की ब्लॉकेज है उसको इतना बड़ा टुकड़ा रोज अदरक का लगभग 15 दिन कम से कम लगातार चबाना है। तो हार्ट की ब्लॉकेज खोलने में, वैसोडाइलेशन बढ़ाने में, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाने में ये अदरक पूरा काम करेगी। तो अगर आप ये सब अपनाते हैं तो चाहे किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे पूरी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी बीमारी को रिवर्स करना सीख जाएंगे। पूरे भारत में हमारे बड़े हॉस्पिटल्स और छोटे हॉस्पिटल, जहां अभी हम खड़े हैं, ये हम दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे मेरठ में खड़े हैं। ये पूरा कैंपस 25 एकड़ में फैला हुआ है और
पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं। 1000 बेड का एशिया का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, बड़ी से बड़ी बीमारी, ये पूरा कैंपस आप यहाँ से इस पोस्टर से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारी पूरी टीम की फ़ोटो भी लगी हुई है। भाई राजीव दीक्षित की याद में जो हमने हॉस्पिटल शुरू किया था, अब पूरे भारत में हिम्स एक नाम बन चुका है, पेशेंट की एक आखिरी उम्मीद की किरण बन चुका है कि जहाँ पेशेंट रिवर्स होते हैं। तो आप सब लोग ये प्लेट 1 प्लेट 2 के कंसेप्ट को समझिए, अपने आप को स्वस्थ कीजिए, यही हमारी आपसे कामना है। थैंक यू।